नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। सियासी रूप से जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस में आपसी तकरार चल रहा है, खास करके विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर, तो कल वहीं कांग्रेस की पूरी लिस्ट सामने आ गई है। भाजपा की अब कुछ ही लिस्ट आने वाली है, लेकिन बात करेंगे अभी हाल के आज के मुद्दे के। संग्राम छत्तीसगढ़ 2023 में जो मुद्दा है वो जाति समीकरण और कांग्रेस में हो रहे विधायकों के टिकट के कटने को लेकर, बवाल को लेकर बहुत सारे तर्क आ रहे हैं, बहुत सारे वितर्क आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए खास चर्चा पे हमने बुलाया है दो प्रवक्ताओं को। भाजपा से आ रहे हैं रितेश मोरे, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट हैं। कांग्रेस से हैं हमारे साथ सौरभ सोनकर जी, वो भी मीडिया पैनलिस्ट है। आप दोनों का स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ मैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। सौरभ सोनकर जी, सबसे पहले सवाल रहेगा कि सीधा साफ है, चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव होने वाली है, जिसमें से सभी सीटों पर प्रत्याशियों की सीट डिक्लेयर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 विधायकों का टिकट काटा गया, क्या करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ मातारी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे कांग्रेस पार्टी में 22 विधायक के टिकट काटे गए, तो उनको कहीं ना कहीं संगठन की प्रक्रिया में या फिर आने वाले समय में उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से क्रिकेट की टीम होती है, तो क्रिकेट की टीम में जिस तरीके से खिलाड़ियों को समय समय वक्त में बदलाव किया जाता है, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी में भी टिकट को लेकर के समय में बदलाव किया गया है। और आगामी समय में उन्हें संगठन में प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर या फिर जहां पे कांग्रेस पार्टी को जिनका टिकट कटे उनकी उपयोगिता महसूस होगी जिस जगह में, वहां पे उन्हें स्थान दिया जाएगा। यही सवाल मैं अगर भाजपा के प्रवक्ता से करना चाहूँ रितेश मोरे से, तो रितेश मोरे जी, भाजपा कांग्रेस का कहना है कि आने वाले समय में उनको बहुत सारा दायित्व मिलने जाएगा। लेकिन ऐसे में विधानसभा चुनाव के ठीक एक महीना पहले प्रत्याशियों की सीट डिक्लेयर हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो शकुंतला साहू, जो पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में काफ़ी मार्जिन से भाजपा से जीती थी, उनका भी टिकट काट दिया गया। भाजपा इन लगभग 22 सीटों पर जो प्रत्याशियों की टिकट कटी है विधायकों की, उसको किस नज़र से देखती है? सबसे पहले तो ग्रैंड न्यूज़ चैनल परिवार को मेरा सादा नमस्कार और आज सभी जनता को नवरात्रि की नवमी के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि कल कांग्रेस का 90 विधानसभा सीटों का पूरा टिकट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें 22 विधायकों का टिकट काटा गया। मैं बताना चाहता हूं महोदय आपके चैनल के माध्यम से, इन 22 विधायकों का जब भूपेश बघेल जी ने खुद सर्वे किया, दौरा किया, तो पाया गया कि ये सब विधायक जो है कहीं ना कहीं निष्क्रिय है। आम जनता इनके विरोध में थे। मैं कसडोल विधानसभा की बात करूं तो शकुंतला साहू जी लगातार क्षेत्र के आम जनता के आक्रोश को झेल रही थी। वो केवल मंच पर डांस करना और कबड्डी खेलना ऐसे और स्थानीय जो रेत माफियाओं को संरक्षण देने का काम ये कर रहे थे। वहीं महासमुंद की बात करूं मैं, विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी, वहां पर भी आम जनता उनके कार्यों से रुष्ट थे। ऐसे तमाम 22 विधायकों का जो टिकट कटा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और ऐसे स्थानीय मुद्दों को लेकर के आम जनता के बीच में वो उनका आक्रोश को झेल नहीं पा रहे थे। इसलिए कांग्रेस को डर था कि इनकी अगर टिकट वापसी की जाती है तो ये हार करके आएंगे। इसलिए इस हार के डर से कांग्रेस पार्टी ने इन विधायकों का टिकट काटा है। सुशील आनंद शुक्ला जी का कहना है कि हमने बेहद लोकप्रिय विधायकों को टिकट, प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, जो कि विधानसभा चुनाव में इस बार जीत हासिल करेंगे। सोनकर जी, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर रहेगा कि अगर विधायकों को टिकट दिया जाता है तो जीतने योग्य विधायकों को ही टिकट दिया जाता है, लेकिन जब वहां से जीते हुए विधायक आ रहे हैं, पूर्व में 2018 में बहुत अंतर थे भाजपा के प्रत्याशियों को इन्होंने हराया था, लेकिन वजह क्या थी? मुख्य वजह की लोकप्रियता थी कि विधानसभा चुनाव में अब फाइट नहीं कर सकते, ये मुख्य कारण था। मैंने जैसे आपको बताया कि जिस प्रकार से क्रिकेट टीम में बदलाव होते रहते खिलाड़ियों के समय समय में, वैसे पार्टी भी समय समय में प्रत्याशियों की, जनप्रतिनिधियों की बदलाव करती है। और आपने कहा तो ये जो हमारे 22 विधायक, मैंने आपको अभी भी बताया कि इन्हें संगठन इसके लिए कुछ आगे की सोचेगी। और कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, सभी विधायकों का सम्मान है और सभी को साथ लेकर के चलती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने कहा कि शकुंतला साहू का विरोध आंतरिक, ऐसे कहीं भी बात नहीं आपने कहा। और आपने तो एक महिला विधायक का अपमान किया है। आपने एक शकुंतला साहू जी महिला विधायक को आपने कहते हैं कि वो एक नाचने वाली, डांस करने वाली महिला है, यह अशोभनीय है। दूसरा चीज़ आपने कहा विनोद चंद्राकर जी, उन्होंने विकास कार्य करा है और वो नियमित रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे अपने सेवाएं दी है। पर वहाँ पे
पार्टी की सर्वे हुई और वहाँ पे सभी योग्य प्रत्याशी ने अपना आवेदन दिया और जिनको टिकट मिलना था उनको पार्टी के द्वारा निर्धारित करके टिकट दिया गया है। पार्टी के अंदरूनी अगर बगावती सुर को कहें तो किस प्रकार से देखते हैं कि रायपुर दक्षिण में वो माहौल अब देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगहों में, ये केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भाजपा में भी ऐसे सुर को देखने को मिला है, बड़ी संख्या में भी ये चीजें हुई हैं। दोनों प्रवक्ताओं से मैं थोड़ा बात लेना चाहूँगा। पहले सोनकर जी, बगावती सुर को कैसे दबाएंगे? कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और कांग्रेस में कोई बगावत नहीं है। हाँ, हालांकि किन्हीं को अगर टिकट नहीं मिलती तो थोड़ा सा निराशा तो रहता है, और एक परिवार में अगर वो अपना नाराजगी या विरोध प्रदर्शन जाहिर नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। और ये हमारे कांग्रेस पार्टी में अधिकार है, क्योंकि हमारे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे कि ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला का प्रदेश में जो प्रक्रिया होती है उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजा जाता है। तो वहाँ पर अगर किसी को टिकट नहीं मिलती है तो थोड़ा सा नाराजगी होना स्वाभाविक है। रितेश मोदी जी, अगर हम बात करें भाजपा के अंदर अंदरूनी चीज़ों को, तो संगठन में आप लोग कहते हैं कि संगठन से हमारी चीज़ें चलती है, संगठन के रूप से रूपरेखा बनती है, फिर भी मैं कहता हूं कि अंदर से कहीं ना कहीं सुगबुगाहट आ रही है कि इन्हें टिकट मिलनी चाहिए थी, इन्हें नहीं मिली। कार्यकर्ताओं में कोई गुस्सा, कोई नाराजगी? देखिए, जब टिकट वितरण होता है तो प्रत्येक दल, प्रत्येक पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार होता है कि वो टिकट मांगे। अगर टिकट कटती है, भारतीय जनता पार्टी में वैसी व्यवस्था है, जब किसी कार्यकर्ता का टिकट कटता है तो नाराजगी रहती है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मनुष्यों की पार्टी है। और ऐसे जगहों पे जब कार्यकर्ता का जब टिकट कटता है, दूसरे कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो नाराजगी रहती है। लेकिन नाराजगी बहुत दिन तक नहीं रहता, हम आपस में बैठ करके इस मसले को अंदर में सुलझा लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर आप देखेंगे लगातार, चिंतामणि महाराज की बात करूँ, जहाँ से अभी सामरी के विधायक है, अभी वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वो अभी मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर टिकट देती है अंबिकापुर से तो वो टीएस देव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अरूप नाथ जी की बात करूं तो बस्तर के अंदर वो लगातार नाराज चल रहे हैं भूपेश बघेल जी से, और वो नामांकन खरीद चुके हैं, नामांकन उन्हें भरा है। दूसरी बात मैं बात करूं इधर लोनी विधानसभा की, तो यहाँ के जिला के अध्यक्ष सागर सिंह बैस कांग्रेस के हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो नामांकन खरीद चुके, वो नामांकन भरने वाले। ऐसे तमाम जगह की बात करूं, डोंगरगढ़, अन्य जहां इन्होंने टिकट काटा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं, केवल परिवारवाद की पार्टी है। सोनिया जी, भूपेश और राहुल गांधी की पार्टी है ये, जहां केवल एक ऑफिस के अंदर बैठकर तय करते किसको टिकट देना है, टिकट नहीं देना है। मैं रायपुर दक्षिण की भी बात करूं, राम सुंदर दास महन जी जानकी चांपा से चुनाव लड़ना चाहते थे, रायपुर दक्षिण के अंदर उन्होंने टिकट दे दिया, वहां उनके पास कार्यकर्ता नहीं मिल रहे घूमने के लिए। ऐसी आज स्थिति आज कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने हाशिए पर खुरी खोते जा रही है। सोनकर जी, भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि प्रत्याशियों के पास कार्यकर्ता नहीं है, उन्हें मौत के मुंह में धकेला गया है, क्या ये सच है? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कहा कि महेंद्र जी को टिकट दे दिया गया दक्षिण से, तो महेंद्र जी एक आस्था के प्रतीक है और वो दुग्धाधारी मठ के संत है और वो आता ही दक्षिण विधानसभा में, तो अगर वहाँ पे अगर टिकट दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और रही बात, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सबको टिकट दिया जाता है, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासियों का अपमान करती है, एक ओबीसी का अपमान करती है। अब जसपुर के देखिए, वहां की विधानसभा प्रत्याशी को टिकट नहीं बना गया, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वहां पर बैठ करके राशन, चूल्हा, गैस सिलेंडर सहित वहां बैठे हुए, और अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी में कूट के भरी हुए, और यह बोलते कि कांग्रेस पार्टी में कूट के भरी हुए। या देखिए, इनके पास तो प्रत्याशी नहीं थे, इनके पास में प्रत्याशी नहीं थे, ये दूसरे पार्टी से शामिल होने वाले रोहित साहू, जिसको राज्य विधानसभा से टिकट गया, 2018 में कांग्रेस में जो थे उन्हें वो क्या बोलते हैं, अभी विधानसभा देवालाल हरदेव ठाकुर को टिकट दिया गया। और ये क्या बात करेंगे, इनके पास तो प्रत्याशी है ही नहीं और इनमें कूट के भरी हुए और ये आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि प्रत्याशियों को लेके कि प्रत्याशी इनके पास नहीं है, प्रत्याशी उनके पास नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि जब भाजपा से कोई प्रत्याशी जाता है कांग्रेस में, तो एक प्रकार से प्रत्याशी उम्मीद से जाता है कि उन्हें विधानसभा चुनाव, सबसे बड़ा बात है नंद कुमार साय, लहलूंगा से टिकट मांगा गया था लेकिन उन्हें उसको वहाँ से टिकट नहीं दिया गया। क्या कारण है जो इतना बड़ा चेहरा भाजपा के पेड़ से अलग होकर किसी अन्य शाखा में जाता है, फिर उसको मान सम्मान नहीं मिलता? ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, भाजपा का कहना है। नंद कुमार साय जी हमारे कांग्रेस पार्टी में आए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी और वहाँ पे वो अपना स्वीकार कर चुके थे कि मेरा मान सम्मान नहीं रह गया, तो उन्होंने वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। हमने साह सम्मान उन्हें कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया। उसके बाद में हमने उन्हें हमारी कांग्रेस की सरकार ने उन्हें CSIDCC का वहाँ पे अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बनाने के बाद उसे साह सम्मान कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किया। और अभी आप
आई होगी कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची, तो आपने देखा होगा उसमें कि नंद कुमार साय जी को केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचार करने के लिए उन्हें स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है। लेकिन टिकट की भी तो मंशा थी उनके में, क्योंकि वो भी चाहते थे कि पत्थल गांव से फिर लेलुंगा से उन्हें टिकट मिल जाए। अब नंद कुमार साय जी ने टिकट मांग की थी, पर पार्टी में जो भी उनको निर्णय होगा या आगामी संगठन में बड़े रूप देने की उनकी योजना होगी पार्टी की। भाजपा इस चीज को कैसे देखती है, क्योंकि नंद कुमार साय काफी बड़ा चेहरा था, हालांकि विषय मुद्दा उस विषय का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को लाया हूँ कि बहुत सारे विधायकों की जो सिटिंग विधायक है उनकी विधायकों की टिकट कटी है, तो नंद कुमार साय को भी मैं इसलिए सामने रखा क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है और एक बड़ा चेहरा भाजपा से कांग्रेस में गया था। भाजपा इस चीज को कैसे देखती है कि नंद कुमार साय को जहाँ तक टिकट नहीं मिला गया है, क्योंकि पूर्व में उन्होंने इच्छा जारी की थी। मोरे जी 2 पॉइंट। देखिए, नंद कुमार साय जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे और सबको मालूम है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के वो प्रदेश के अध्यक्ष, 2 बार राज्यसभा के सांसद और विधायक भी रह चुके और राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन कुछ कारणों से वो भारतीय जनता पार्टी अपनी परिवार को छोड़ करके कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस की जो नीति मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने करुणा शुक्ला का भी अपमान किया था, आज वैसे नंद कुमार साय के साथ भी उन्होंने वैसा ही किया। आज नंद कुमार साय अपने आप को और अपने निर्णय को कोसते होंगे कि मैं किस घड़ी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने ये बड़ी उम्मीद जता करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जहां पर उन्होंने कोशिश की कि पत्थलगांव, कुनकुरी या फिर लेलुंगा विधानसभा से मुझे टिकट दिया जाएगा। जहां तक मुझे जो मालूम है, उनको कांग्रेस से शीर्ष नेतृत्व ने आश्वासन किया था कि इन तीनों विधानसभा सीटों से उनको कहीं न कहीं प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन आज नंद कुमार साय जी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके बहुत से कार्यकर्ता रायपुर के अंदर रहते हैं, वो बता रहे हैं कि आज नंद कुमार साय जी बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि के रूप में रो रहे हैं आज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संवेदना उनके साथ है। कहीं ना कहीं जो गलती किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ऐसे गलती सुधर सकती है। मतलब कहने का मतलब यही है कि सुधार में गलती सुधर सकती है दोबारा। देखिए, ये गलती उनके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, जहां पर अभी तक हमने 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष और आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चेहरा बनाया है। वहीं ऐसे ही कांग्रेस में केवल आदिवासियों को उनको दुरुपयोग करने का काम करती है। नंद कुमार साय जी को केवल एक वोट बैंक की तरह उपयोग करने का काम कांग्रेस कर रही है। चुनाव में आदिवासी का बात जरूर होता है, जब फोकस खास करके कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता जब आते हैं तो बस्तर की बातें करते हैं। मैं बिल्कुल बस्तर की बातों को लाना चाहूंगा। बस्तर का दौरा इस विधानसभा चुनाव में काफी हुआ है, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें। बस्तर का मुद्दा काफी गरमाया गया है, आदिवासी का मुद्दा काफी गरमाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी, इस पर विधानसभा चुनाव में क्या प्रकार से प्रत्याशी को जिस प्रकार से उतारा गया है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका फायदा बस्तर क्षेत्र से कांग्रेस को मिलेगा? सुनकर जी पहला टाइम। बस्तर के आदिवासियों को ठगने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये बात करते हैं नंद कुमार साय की। अगर आत्मग्लानि अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महसूस होने दिया, इस नाम से आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस परिवार के सदस्य बने। और ये बस्तर की बात करते हैं, बस्तर की बात करते हैं। बस्तर में देखिए 42,000 स्क्वायर फीट आदिवासियों को जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की जमीन को उन्हें लीज में दिया था, बेच दिया था। उसके बाद में इन्होंने वहां पे 12 सीटों में 1 सीट आपको मिली थी, इसमें अभी उसके उपचुनाव जीतने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी ने ग्रैंड चैलेंज के माध्यम बताना चाहूंगा, आपने नगर बेचने का बात करता है। मेरे को आप वहां बता दीजिए कि आपके अमित शाह ने घोषणा किया, मेरे को पत्र दिखा दीजिए नगर स्टेट प्लाट में कि आदिवासियों का हक नहीं छीना जाएगा, हक नहीं छीना जाएगा। आपने एक नीति बनाता है जिसमें राज्य सरकार को आपने बाहर कर देते हो, आप राज्य सरकार को बाहर करते हो। अपने नरेंद्र मोदी नक्सलवाद तो भारतीय जनता पार्टी में पड़ा था, उस समय था गिलजीत है, तो समय रमन सिंह ने कहा था कि नक्सलवाद मैं खत्म कर दूंगा, पर वहां पे भारतीय जनता रमन सिंह मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप चुपचाप वेतन लीजिए और मौज कीजिए। आप धर्मांतरण तो आपके सरकार में हुई, आपने भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों में भी वर्तमान में जो धर्मांतरण करवाते रहे, जो सलिमते रही है, उन्हें आपने भी वर्तमान के चुनाव में टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 व्यक्ति को टिकट दिया है। मैं आपको अभी जानकारी उपलब्ध कराता हूं आपको, मैं मेरे पास उनका डेटा है, और आपने 2 व्यक्ति को टिकट दिया है।
जी अपनी बात को आप रखें, उसके बाद तुरंत मैं रितेश मौर्य जी के पास आऊंगा। बस्तर का जो मुद्दा है वो धर्मांतरण को लेकर, आदिवासियों के फर्जी इनकाउंटर को लेकर, जिस प्रकार कांग्रेस हमेशा भाजपा पर आरोप लगाती रहती है कि बहुत सारे समय पे बहुत बड़े तबके का आदिवासियों का फर्जी इनकाउंटर भाजपा के कार्यकाल में किया गया था, जिसकी अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है, रिपोर्ट भी कई बार बंद कर दी गई थी। लेकिन तो क्या धर्मांतरण का मुद्दा, नगरनार का मुद्दा, आदिवासी मुद्दा, इन सब चीजों मुद्दे से कभी विकास की बातें करेंगे तब चुनाव में आगे फायदा मिले आम आदमी को और आम जनता को? मौर्य जी देखिए, बस्तर जब से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आया है, हम सबको मालूम है कि जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी तो आदिवासियों के हित के लिए बहुत सारी ऐसे कल्याणकारी योजना चलाई गई। आदिवासियों के हित के लिए वहाँ पर चना का वितरण हो, चाहे चावल का वितरण हो, और उनको स्थानीय रोजगार का विषय हो, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में किए गए। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में जब 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है तो केवल आदिवासी व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वो एक तो नक्सलवाद से लगातार लड़ रहा है, दूसरा गरीबी से लड़ रहा है, दूसरा वहाँ पर उसको एक प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ नहीं मिलता। और स्थानीय रोजगार की बात करूँ तो नगरनार योजना जो है पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय में था। अभी मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा है स्पष्ट कि नगरनार संयंत्र का जो है निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। वो बस्तर आदिवासियों का हक है, जहां 50% से ऊपर वहां के आदिवासियों को उनको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पेट में लगातार दर्द हो, क्योंकि ऐसे बहुत से उद्योगपति जो कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, वो उनके दबाव में आज उस मामले को लगातार ठंडे बस्ते में डाल के रखे हैं। सोनकर जी साफ तौर पर कहा है कि नगरनार निजी हाथों पे नहीं जाएगा, वो बस्तर की संपत्ति है, वो बस्तर वासियों को मिलेगा, और कांग्रेस बल्कि उद्योगपतियों का साथ देती है। कैसे देते जवाब? उद्योगपतियों का साथ तो भारतीय जनता पार्टी देती है। आज पालने पोसने फलने फूलने का काम अंडानी जी कर रहे हैं। आप देखिए वहां पे मुद्रा एयरपोर्ट से इन्होंने वहां पे कोयला लेके आती इंडोनेशिया से अपने प्लांट से और लाकर गुजरात में चलाते उसको, और उसके बाद में बिजली बेचते गुजरात राजस्थान को। क्यों? इसका जवाब जी दिया। और वो तो नगर की आपने अमित शाह जी ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने आकर के कि यहाँ पे झूठ बोल के चले गए। वो बोलते नगर बिकने। मेरे को आप पत्र दिखाइए, केंद्र सरकार ने अगर पत्र जारी किया होगा तो। मुझे भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने अगर पत्र जारी किया नहीं बिकने देने वो डॉक्यूमेंट जो आप उपलब्ध कराइए। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है मौर्य जी की अडानी को लेकर काफी भाजपा शुरू से पॉजिटिव रहती है, अडानी के इशारों पर चलती है। नगरनार को कहीं बेचने का प्लान तो नहीं चल रहा इनके आड़ में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लगातार देखें, नरेंद्र मोदी जी का बयान भी आया है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता है। उन्होंने कहा है कि नगरनार निजी हाथों में नहीं जाएगा, ये बस्तर के आदिवासियों का हक है और बस्तर के आदिवासियों के द्वारा ही नगरनार को चलाया जाए। लेकिन यहाँ की जो राज्य सरकार है लगातार झूठ बोल रही है। मैं अपने हमारे जो प्रवक्ता है मित्र उनसे पूछना चाहता हूँ, हसदेव प्रकरण में क्या कहेंगे? जब ये अडानी जी पर अगर आरोप लगाते हैं तो अडानी जी के साथ साठगांठ करके कैसे हसदेव के जंगलों को बेचने का काम किया? जब टीएस सिंहदेव जी के द्वारा जब विरोध हुआ तो बैकफुट पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए। तो मुझे इसका जवाब दे देंगे बस। हसदेव में आपने बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि सागर तो वो तो केंद्र सरकार ने दिया था, राज्य सरकार उन्होंने नहीं दिया था। और आपको ये भी बताना चाहूंगा हसदेव अभियान को इन्होंने ये हमारी कांग्रेस सरकार की बड़ी जीते, जो पूरे जो जिसने कटने का बात किया है वहां पे पेड़ कटने नहीं दिया, ये कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप बोलते हो, आप बताइए मुझे। अभियान हसदेव अरण्य में आप झूठ बोलती है। आप भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। आपने बोलता अंडानी को, तो आपने इसी माध्यम से आपने अंडानी को देने का आपका प्लान था और इसी नाम से आप नहीं दे पाए। और नगर क्या बात करते हो? तो छत्तीसगढ़ शासन ने विधानसभा में संकल्प पारित किया है। आपने नगर की बात करते हो, छत्तीसगढ़ शासन ने संकल्प पारित किया तो आपने उसमें नहीं किया, और विधानसभा पटल में रखे नगर को, तो आपने वहां पे क्यों नहीं दिया? राज्य सरकार चलाना चाहती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को नगर प्लान देना क्यों नहीं चाहती है? भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए मुझे, आप मुझे इसकी जानकारी दीजिए कि आपने क्यों राज्य सरकार को संकल्प पारित होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद बैठे पर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारे विधानसभा पटल में पास हो चुकी है? तो हाँ, अगर आप अगर साथ में रहते तो रोज के ट्रेनों में आज कैंसल नहीं होती। आपके पास अंबानी का कोयला ढोने के लिए आपके पास ट्रेन चलाने के लिए है, मान कर चला रहे हो, पर आप छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के साथ में आप छल करते हो। और आप ट्रेन क्यों नहीं चला रहे? आपके सांसद वहां पे एक्टिविटी है तो आप क्यों नहीं चला रहे हो? और आप अंबानी के लिए आपके पास ट्रेन ढोने चलाने की समय नहीं है, पर आप मान चलाने की आपके पास समय है। आपस में विवाद कर रही हैं और विद्रोह कर रही हैं। हालांकि बात एक ही है कि अपने अपने बातों को रखने का पूर्ण अधिकार है। छोटे से ब्रेक लिए रुकते जल्द हाजिर होंगे।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guest feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ के संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ में। काफ़ी गहमा गुई चर्चा चली है। बस्तर संभाग से लेके रायपुर के संभागों की सीटों पर विस्तृत रूप से जानकारी हुई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामान्य सीटों को लेकर। जहां पर सामान्य सीटें वहां पर आदिवासी प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है। समाज के हर एक पहलू को बारीकी से नजर रोक करके विधानसभा चुनाव की टिकटें बांटी गई है। कांग्रेस मीडिया पैनल से मेरा एक सवाल है, सौरभ शंकर जी, ये बताइए, जहाँ पर सामान्य सीटें वहाँ पर खास करके आदिवासी प्रत्याशियों को उतारा गया, प्रेमनगर, कटघोरा, बस्तर के सामान्य सीटें, यहाँ पर आदिवासी प्रत्याशियों को उतारना ये समझ में नहीं आया, क्या चीज़? हमारी पार्टी में आंतरिक सर्वे होता है। सर्वे के अनुसार में वहाँ पे सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। वहाँ पे सामान्य सीटों में आदिवासी भाइयों ने भी टिकट मांगी थी और हम उनके सम्मान करते हुए जहाँ पे, और अन्य विधानसभा में भी कांग्रेस की सूची आई थी उसमें लिस्ट में जिन्होंने आवेदन दिए थे ब्लॉक स्तर में, तो वहाँ पे लगा कि आदिवासी भाइयों को वहाँ पे टिकट देना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी ने 3 सीट वहाँ पे दी। वहाँ पे मोहन जी, जिस प्रकार से सामान्य की 3 सीटों पर कांग्रेस ने आदिवासी सीट को टर्म का काट खेला, अपना ट्रुक का इक्का फेंका हुआ है, भाजपा कैसे देखती है? खासकर कटघोरा के और कोरबा की वो सीटें हैं जहाँ पर अक्सर बीजेपी को उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई है जितने विधानसभा चुनाव पिछले हुए। देखिए, अगर मैं कोरबा में 4 विधानसभा सीट आती है, कोरबा, कटघोरा, पालीताना खार और रामपुर, जहां हम रामपुर को लगातार जीत रहे हैं। और कटघोरा में पहले पूर्व में लखनलाल देवांगन जी वहां से विधायक रह चुके हैं, संसदीय सचिव रह चुके हैं, और पालीताना खार भी हम एक बार चुनाव जीत चुके हैं। और रहा बात कोरबा, तो इस बार की जनता, वहाँ की आम जनता श्री लखनलाल देवांगन जी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। और इस चुनाव में जो परिणाम होंगे ये सब चौंकाने वाले होंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी उतारी है, निश्चित रूप से वो मैदानी इलाकों पे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बड़े उत्साहित है और चुनाव हम जीत करके आएंगे। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि भाजपा आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है। चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि ये जो वक्तव्य मैं नहीं, खुद प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने यह आरोप भाजपा पर लगाया है। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और इनके केंद्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, 2018 के अंदर जब कांग्रेस सरकार बनती है तो आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या गृह मंत्री क्यों नहीं बना? इस प्रश्न का जवाब हमारे यहाँ के बैठे हुए प्रवक्ता बता दे। बस डॉक्टर जी जवाब दीजिए। देखिए, आपने कहा कि आदिवासी को, तो आपकी भी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, आपने 15 साल में करके बोलिए जी, आपने 15 साल में सीएम क्यों नहीं बनाया? जबकि आपने तो नंद कुमार शाह जी का अपेक्षा किया, आपने प्रथम नेत्र प्रतिष्ठा हो, उसके बाद में आपने उसके साथ में विरोध किया, विश्वासघात किया आपने। और आपने भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों को छलते आ रही। हमने 33 सीटों में आदिवासियों को कैंडिडेट बनाया है, हमने 33 प्रत्याशी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना देखे और अपनी सूची झाँक के उसमें आकलन करे और बताया मुझे
आप शायद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट की ओर ध्यान नहीं दिए, लगता है आप अपनी ही पार्टी के लिस्टों पर ध्यान दिए हैं। आप देखिए बहुत सारे जगहों पे जहां आदिवासी आरक्षण सीट है वहां पर आदिवासी आरक्षित के अलावा भी हमने आदिवासी सीटों पर और ऐसे सामान्य सीटों पर भी हमने आदिवासियों को मौका दिया। आप एक भी सामान्य सीट बता दीजिए, आप एक भी आप सामान्य सीट बता दीजिए मुझे, आपने एक भी बता दीजिए के रूप में किसी आदिवासी चेहरा क्यों नहीं दिया? हमने आदिवासी मंत्री बनाए कवासी लखमा जी जो बस्तर से आते हैं, जो हमारे बस्तर से आते हैं। अभी मोहन मरकाम जी को बनाया हमने, वहां भी उन्हें बनाया गया। हमने एक मंत्री की बात, हमने फूलोजी नेताम जी को राज्यसभा सांसद दिया गया। मुख्यमंत्री या गृह मंत्री, हमारी सरकार में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो हमारे समय में 15 साल आदिवासी व्यक्ति को गृह मंत्री बना के रखा था। आपकी सरकार हमने 2 मंत्री दिए, हमने 2 मंत्री दिए सरकार ने हमारे। और रही बात विभाग की बांटने की बात आप करते हो, तो आप विभाग एक वहां पे मुख्यमंत्री का जो कार्य क्षेत्र आता है, आपका भी जवाब आप दे दीजिए। आपने आरक्षण कटौती आपने किया था, हमने। आप बताइए कि कैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अंदर आदिवासियों के आरक्षण में कटौती? आरक्षण तो आप करते हो, इसी नाम से हमारा आरक्षण भी राज्यों में फंसा हुआ है। आपने भारतीय जनता पार्टी ने हमने 27% आरक्षण ऐलान किया था, इसे उधर आदिवासियों को आरक्षण दिया था, पर आपने आरक्षण भी लटका के रखा है। और आप ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी और एसटी विरोधी और सामान्य विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। आपको धन की कमी है कि केंद्र ने जितने भी आरक्षण है, चाहे महिला आरक्षण, तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन में क्यों नहीं किया? हमारे छत्तीसगढ़ शासन में हमने सरकार ने आरक्षण मिला था, उसे राज्य भवन से क्यों हटा दिया जाता है? आपकी राज्यपाल नहीं, और उसके बाद अभी हरिश्चंद्र जी राज्यपाल बने बाद आपने क्यों नहीं किया साइन वहां पे? कर्ता को गृह मंत्री मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया, मुझे बता दीजिए। जो भटक रहा है मुद्दा, उस पर बात करते हैं। हमने बात रखी थी जातीय समीकरण को लेकर और 22 विधायकों को लेकर, लेकिन मुझे लगा कि चर्चा से थोड़ा ध्यान भटका जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, होते रहता है डिबेट में। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है, भाजपा कहती है कि बदल भूपेश सरकार में बदल। लेकिन जो बड़ा सवाल मेरे सामने आ रहा है वो है विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस का कहना है कि हम 5 साल के उन विकास के मुद्दों को लेके जाएंगे आम जनता तक जहां पर हमने काम किया है। लेकिन मेरे सामने कुछ एग्जांपल है, कुर्मी उम्मीदवार, साहू उम्मीदवार, ब्राह्मण उम्मीदवार, ठाकुर उम्मीदवार, घरसरिया, सिख समाज, मुस्लिम समाज का सभी समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर टिकट को बांटी गई। ऐसा क्या कारण था सोनकर जी कि ऐसे समाज के प्रमुख को टिकट को निर्धारण एक सामाजिक स्तर पर किया जा रहा है, ना कि विधानसभा चुनाव स्तर पर किया जा रहा है? बताइए। टिकट को सामाजिक स्तर में सभी समाज का ध्यान रखा गया और सभी समाज को, प्रत्याशियों को सभी सह सम्मान दिया गया। हमने कांग्रेस पार्टी ने सभी प्रत्याशी वहां पे उतारे और जातिगत समीकरण को न देखते हुए हमने लोकप्रिय चेहरे को हमने उम्मीदवार बताया। सवाल मेरा भाजपा के प्रेमिस पे अगर कहना चाहूँ कि कांग्रेस अगर सामाजिक स्तर पर चुनाव को लड़ाने का प्रयास कर रही है प्रत्याशियों को लेके, तो क्या विकासहीन स्थिति पर आके कांग्रेस रुकी हुई है, क्या सामाजिक स्तर पर कुछ नया पैतरा आजमाने की कोशिश की है? मोरे जी देखिए, विकास की बात कांग्रेस ना करे तो अच्छा है। 2018 से अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी जगह ईंट लगा करके उसका लोकार्पण करने का काम अगर कोई विधायक किया तो मुझे बता दीजिए। इन्होंने केवल पूरे छत्तीसगढ़ के जो पुराने डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में हर ब्लॉक में 5 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल बने थे उनका रंग रोगन करके आत्मानंद स्कूल नाम का एक संस्था खोलने का काम किया है, जहां डीएमएफ फंड के द्वारा ही उस स्कूल को संचालित और उनके टीचरों की भर्ती कर। कोई अधोसंरचना या स्ट्रक्चर कुछ नहीं रहा इनके पास। इन्होंने केवल चुनाव जीतने के लिए जगह जगह तहसीलें और जिला को करने की घोषणा की है। ऐसे बहुत से जिले हैं जहाँ पर कलेक्ट्रेट भवन का सही तरह से संचालन के लिए दिक्कतें आ रही है और स्थानीय लोगों को एसडीओ वहाँ बैठ नहीं रहा। ऐसे तमाम प्रकार की छत्तीसगढ़ मुद्दे, चाहे मैं भ्रष्टाचार की बात कर लूँ, चाहे गोबर घोटाले की बात कर लूँ, चाहे शराब घोटाले की बात कर लूँ, चाहे छत्तीसगढ़ के इनके अधिकारी और इनके नेता जिनका इन्होंने अभी तक टिकट काटा है चंद्रदेव राय जी के, जिनके ऊपर ईडी का लगातार छापा पड़ा है, इनके यहाँ पैसे पकड़ाए गए हैं, तो ये किस मुंह से ये जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे? मुझे बात बोलते हुए शर्म आती है। कांग्रेस तो ये कहते हैं कि ईडी तो भाजपा द्वारा किया जाता है, चुनाव को जीतने का ईडी एक बेहतरीन तरीका है कि जहां पर दिक्कत होता है उसको जवाब मैं देता हूं। इन्फॉर्मेंट डायरेक्टर जो होता है ईडी जो है, कांग्रेस सरकार जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो उनको एक पूर्ण रूप से एक सक्षम और ताकतवर संस्था बनाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया था। अब वो इन्हीं का पैसा इन्हीं के ऊपर आजमाया हो रहा है और जब ये लगातार गलतियां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जब उजागर हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि ये तो वही बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है।
मुझे ये बता दीजिए कि किस प्रकार से जनता को धोखा देने का काम लगातार कर रहे हैं। जी, एक तो और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि 2 मिनट बचे हैं डिबेट को लेकर। जो बड़ा सवाल ये भी है कि जो घोषणा पत्र आने वाला है बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों का, सब में बड़े बड़े मुद्दे होने वाले हैं। भाजपा इस पर कौन कौन से मुद्दे को लेकर घोषणा पत्र को शामिल करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जन घोषणा पत्र समिति बनाई है जिसमें माननीय विजय बघेल जी, अमर अग्रवाल जी और तमाम प्रकार के ऐसे सामाजिक समीकरण को लेते हुए सभी लोगों को, इसमें युवाओं को, महिलाओं को मौका दिया है। अहम मुद्दे इस बार रहेगा महिला, युवा, किसान और यहाँ का पढ़ने वाले छात्रों की विषय को लेकर, रोजगार का विषय होगा, मेडिकल का विषय होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का विषय इस घोषणा पत्र में आने वाला है। और निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र आएगा, कांग्रेस के जो झूठ है और ठगने वाली जो घोषणा पत्र थी उससे बेहतर और हम काम करने वाले जैसे घोषणा पत्र हम लाने वाले हैं। सुनकर जी जवाब। मैं भारतीय जनता पार्टी साथी बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवाओं, महिलाओं और संपूर्ण लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये विकास बोलती ईट, आप जाइए हमारे क्षेत्र आइए, आप देखिए, और कांग्रेस ने हर जगह विकास किया। आप क्या आप बिल्डिंग को आपने बिल्डिंग को विकास समझते हो? आप बिल्डिंग स्काई वॉक को वो इस विकास समझते हो? वो स्काई वॉक रायपुर शहर का भ्रष्टाचार के प्रति आप उसकी बात करते हो। और आप देखिए अकपूर्वा कांड, नसबंदी कांड और पनामा पेपर, चिट फंड कंपनी, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला, ये महाघोटाला को आपने किनके शासन में हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले की सरकार चलाई और गरीब मजदूरों के पैसे को इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के माध्यम ठगने का काम किया। ये पैसा क्यों नहीं लौटाई? और रमन सिंह जी चिट फंड कंपनी, इन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ के जनताओं को 15 साल ठगने का काम किया। और छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सरकार बनती 2 घंटे में किसानों का कर्जा माफ किया। हमने महिलाओं को स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से रोजगार दिया। हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को हमने 6,500 से बढ़ाकर 10,000 करने का काम किया। 3200 से 6,500 करने का काम किया और मिनी सहायिका को 5,000 तक के हमने बढ़ाने का। ये महिलाओं सम्मान के बढ़कर करते। भाजपा शासन में आदिवासियों बच्चियों को बार में शराब परोसने की ट्रेनिंग दी जाती थी और शराबबंदी आपने भारतीय जनता 15 साल सरकार थी, आपने शराबबंदी क्यों नहीं किया? आपने शराबबंदी क्यों नहीं किया? और आप शराबबंदी की बात करते हो। अगर शराब घोटाला आप बात करते हो तो आप जो शराब कंपनी जो सील मोहर लगाती है उसे आप उन्हें गवाह बना के काम करते, आपने उनको पर क्यों कार्रवाई नहीं की? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। छत्तीसगढ़ में अंबानी, आईडी, सीआईडी यही चुनाव लड़ी और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सीबीआई है। मैं क्षमा चाहूंगा, ईडी। प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता जी ने अपने बातों में बहुत कुछ बोल गए। शराबबंदी का जो वादा है कांग्रेस पार्टी ने किया था और ये हमने शराबबंदी का हमने वादा किया था कि पर हमने 15 साल में आपको शराबबंदी के बारे में 15 साल में छत्तीसगढ़ राज्य गोवा के बाद में 15 साल में पहले नंबर में आता था। पर हमने गंगा जल की झूठी कसम कांग्रेस पार्टी ने नहीं कही थी। गंगा जल की झूठी कसम का जो अफवाह भाजपा पहले देख ले, जान ले। और मैं बताना चाहूंगा कि झूठी कसम भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। गंगा जल का कसम लेके हमने किसानों का कर्जा माफी का कसम खाया था। हमने सरकार बनते ही राहुल गांधी जी यहां से शपथ ग्रहण से निकले और 2 घंटे में भी नहीं हुआ था पहुंचे और हमने किसान कर्जा माफ किया। और महिलाओं क्या बात करते हो? आपने क्यों बंद नहीं किया शराब? और हम शराब बंद कर रहे हैं। और हमारे शासन में 2018 से हमने समिति बनाई थी। सत्यनारायण शर्मा जी उसका अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी को समिति में सदस्य शराबबंदी के लिए मांगा गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एक भी अपने सदस्य क्यों नहीं दिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शराब बेचने का और शराब बेचने का कुचगिरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसी नाम से आपने 15 साल किया। गोबर घोटाले की बात, गोबर घोटाला का है मेरे 270 करोड़ का पैसा गया और वो भी डायरेक्ट बैंक खाते में गया है। हमने महिलाओं को स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से दिया। हमने किसान को गोधन न्याय योजना के बाद हमने सीधे खाते में पैसा हस्तांतरित किया। आपने सिर्फ विनाश किया है। और अब की बार 75 पार भूपेश है तो भरोसा है, आप जान लीजिए। सोनकर जी कितनी सीटें आ रही है? आखिरी कुछ 10 सेकंड बचे हुए हैं, कितनी सीटें आ रही कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बन रही है। कांग्रेस इस बार 75 पार सीटें लाएगी। अब की बार 75 पार।
देखिए, हमारे जो मित्र लगातार ऐसे मुद्दे पर जब बात करते हैं और मुझे हंसी आती है इस बात की कि इसके बाद भी हमारे मिठा मियों वाले एक बात आती है कि 75 पार किस मुंह से जनता के पास जा रहे हैं और जनता किस प्रकार से उनके नकारी। शक्ति विधानसभा के अंदर बात करूं, चंदास महंत जी के ऊपर तो लोग लगातार उन्हें गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे कई विधानसभा के अंदर जाएंगे, इनके प्रत्याशियों को नकारा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, ये निश्चित है। आज इस महाअष्टनवमी के माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सौरभ सोनकर मीडिया पैनलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। और रितेश मोरे बीजेपी से जो जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बहुत सारी जानकारी हुई, विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी हुई, डिबेट काफी अग्रेसिव भी रहा, बहुत आया, अच्छा लगा। और बहुत इससे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में और भी जो भी बातें होंगी, जो मुख्य बातें, उस पर भी चर्चा रहेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।